देखो पहाड़ों में बारिश तूफान आए और लाइट ना जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो बादलों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बिजली चमक रही है। पहाड़ों में जब बारिश होती है तो फिर टीवी और मोबाइल इसकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो व्यू होता है वो किसी मूवी से कम नहीं होता। कुछ इस तरह। ए सेनोरिटा, बड़े बड़े गांव में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये देखो, ये प्रीति ने क्या कर रखा है, मतलब इसको इसलिए यहाँ पे नहीं बांधते। देखो पहाड़ों में बारिश तूफान आए और लाइट ना जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नमः शिवाय, मते दिनाबाद नौवा दिन नौवा ब्लोगड़ू। और आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लग रहा था कि भगवान ने सारा सूरज मेरी तरफ ही घेर दिया है, इतनी ज़्यादा हीट थी आज। लेकिन उसके बाद एक स्पेशल ट्रीट, तो आप स्लेटों पे बारिश पड़ रही है, आप गेस कर सकते हैं। कमाल का ये साउंड होता है। और कच्चे घर में इसलिए हूँ क्योंकि पक्के घर में तो भाई आग निकल रही है, बंदा जाते ही रोस्ट हो रहा है ओवन की तरह। और बाहर का माहौल इतना खूबसूरत, आओ आपको दिखाता हूँ। ओ भाई, बड़ी ज़बरदस्त बारिश होती हुई। ज़बरदस्त बारिश, ज़बरदस्त माहौल। और एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगड़ू अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे दोनों फ़ोन, जिससे मैं शूट करता हूँ और जिससे मैं एडिट करता हूँ, दोनों डैमेज हो रखे हैं। और जिससे मैं शूट करता हूँ उससे मैंने कोशिश की कि इस मोमेंट को जितना हो सके कैप्चर करके आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि अकेले अकेले अगर ये मैं एंजॉय करता तो थोड़ी नाइंसाफ़ी होती। खैर, आप कमेंट करके बताइए आपके हिमाचल में आप किस कोने से रहते हैं, या हिमाचल से आप बाहर हैं तो बारिश हो रही है या नहीं हो रही। और लाइट गई हुई है, पता नहीं कब आएगी। अभी इस फ़ोन की बैटरी काफ़ी लो है, और पावर बैंक से जितना हो सके, थोड़ा सा ही है उसकी भी बैटरी, तो जितना हो सके मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। और अगर कच्चे घरों में रहकर आपने ये नहीं ना किया, वाह, मतलब अभी वहाँ से क्या करेंगे यार। सो ये पक्के घर से व्यू है। और सबसे पहले जब थोड़ी देर पहले तूफ़ान चल रहा था, ये पेड़ पौधे हिल रहे थे, गर्मी थी तब बिल्कुल। और मैंने देखा कि यार ये क्या चक्कर है, ये पेड़ कोई चोर तो नहीं आम चुरा रहा। फिर मैंने देखा तूफ़ान चल रहा है, मैंने बोला ओ दादी तूफ़ान आ गया। फिर बाहर गए तो फिर तूफ़ान चल रहा था, थोड़ी देर में बारिश आ गई। और आप व्यू देख सकते हैं कितना कमाल का है। अगर आप नहीं जानते तो हिमाचल के जसूर में राजा का बाग के पास मेरा घर है। मैंने पिछले ब्लॉग डाले हैं, आप चेक कर सकते हैं। और कुट्टा च भी बरखा हुई है। शुरुआती वीडियोस में आपको लग रहा होगा कि ये मैंने रात को शूट करी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो शाम का तकरीबन 5 बजे के आसपास का टाइम था, जब बादलों के कारण बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तो उसके बाद देखो किस तरह से अंधेरा गायब हुआ। हेलो हेलो करो, हेलो। क्या है यार, क्या हुआ? ओए प्रीति, कैसे हो? तो ये हमारी प्रीति है, इसको बारिश काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये बीमार ना हो जाए इसलिए इसको भीगने नहीं दे रहे हम। और काफ़ी दिनों से थोड़ी बीमार भी है, तो इसको दवाई ववाई इसकी चल रही है और प्रॉपर डाइट कर रही है ना। और कि सीरियल आ रही है, जाना बात। और यहाँ पर उठा के पटक दिया है रेसलिंग के मुकाबले में प्रीति को। सो सिर्फ 1% बैटरी बची है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको दिखा सकूँ। तो घर की बैक साइड पे आया हूँ, और इस समय पूरा एरिया जो मिट्टी का है ये सारा बारिश से, मतलब अब थोड़ा रिस्की है यहाँ पे चलना। मतलब नज़र हटी, दुर्घटना घटी, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ की वाइब है ना, मतलब मिट्टी की खुशबू, वो कमाल की है यहाँ पे। तो ये पीछे बर्न है सारा, और मैं आपको दिखाता हूँ। वो अभी मैं फिसलने वाला था, तो वो देखो ऊपर बादल देख सकते हैं आप। तो बादलों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बिजली चमक रही है। और ये देखो कितना बिजली का स्पार्क, देखो अब धुआं निकल रहा है। ये बादल नहीं है, ये धुआं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो कमाल, आज पूरा दिन इतनी गर्मी थी, और ऊपर से भगवान की तरफ से ये ट्रीट। हर हर महादेव। तो ये कल के तूफ़ान के बाद आप देख सकते हो किस तरह से सारा सामान, कोई कहाँ पे टूथब्रश, कहाँ पे साबुन, कहाँ पे बाल्टी, कहाँ पे एक खेतर है दूबे खेतर। और दादी माँ हमारी साफ़ सफाई करते हुए, घर को चमकाते हुए
ये खिड़कियाँ दिखो गई लिशकाइयां न। दादी माँ अज पौंगी बारिश, पौंगी कि नहीं पौंगी? ए वो दादिया ने गलाया था पौनी चाहिए हूँ। सुन लिया वो अम्बरा। आप सोच रहे होंगे कि मैं और दादी यहाँ अकेले कैसे रहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये देखो ये छोटे छोटे पक्षी जो है ये हमें कंपनी देने आते रहते हैं। तो कल लाइट चली गई थी और उसके बाद तूफ़ान बारिश कंटिन्यू रही, लेकिन मेरा पावर बैंक भी चार्ज नहीं था और मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई। तो आगे का ब्लॉग मैं बिल्कुल नहीं शूट कर पाया और रात को टॉर्च के सहारे हमने प्रॉपर खाना वाना किया, पूरा कैंडल लाइट डिनर। कैंडल तो नहीं था, ये टॉर्च लाइट डिनर कह सकते हैं आप इसे। तो अच्छा रहा, मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है। जैसे इस टाइम पे तो जो गर्मी है अपनी चरम सीमा तक पहुंचनी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा माहौल है। अभी एक बारिश पड़ी है, उसके बाद हुम्मस मैं देख रहा था, दादी को बता रहा था कि ज़मीन में से धुआं निकल रहा है जब जब बारिश गिर रही है। और बिल्कुल वो हुम्मस अभी निकलेगी। अगर आज भी बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। मतलब लगातार बारिश पड़नी चाहिए और बरसाती मौसम आ रहा है, तो अभी पहाड़ों का माहौल ऐसा ही होगा, अच्छा होगा। लेकिन बरसात में कभी भी टूरिज़्म को यही कहूँगा कि मैं टूर कम करना चाहिए, खासकर अगर आप अपर एरिया में जा रहे हैं। देखो पहाड़ों में लाइट जाती रहती है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। दादी ने पहले इन्वर्टर भी लगवाया था, लेकिन तब मैं भी नहीं था यहाँ पे और दादी भी कहीं बाहर गए थे, तो पीछे से इन्वर्टर चोरी हो गया यार। तो खैर जिन्होंने चोरी किया है जगमगाते रहे उनके घर, अच्छी बात है। इस बार यहाँ छोड़ो, अपर पहाड़ों में बड़ी गर्मी हो रही है, मतलब पहाड़ तपने लगे हैं यार। पिछले 10-15 दिनों से मैं अपने नानी घर था बड़वार, जो नागड़ी माता के बिल्कुल पास में है। और मेरा मोबाइल ख़राब कैसे हुआ, अचानक ये रखा हो गया। मैं और मेरे मामू का लड़का हम क्रिकेट खेल रहे थे और जब मैं वापस आया तो डिस्प्ले गायब, मतलब स्क्रीन उड़ चुकी थी उसकी, और जिससे मैं एडिटिंग करता था। और फिर ना कोई इंस्टाग्राम कंटेंट बना पाया, ना ब्लॉग्स बना पाया, तो काफ़ी गैप पड़ गया यार। और फिर मैंने अभी तो ठीक नहीं करवाया, बाकी देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही मार्केट प्रॉपर ओपन हो जाती है, लॉकडाउन खुल जाता है, तो मैं ठीक करवाऊँगा जल्दी से। लेकिन तब तक कल माहौल इतना अच्छा था कि मैंने बोला कि यार जैसे तैसे करके अब इसको शूट कर डालते हैं। ये देखो ये प्रीति ने क्या कर रखा है, मतलब इसको इसलिए यहाँ पे नहीं बांधते, यहाँ पे बांधो तो पता नहीं इसको क्या कौन सा खजाना याद आ जाता है जो ये खोदने लग पड़ती है। प्रीति पता नहीं आज कहाँ बांधी है, कहाँ हो प्रीति? प्रीति आजा। ओहो एक्साइटमेंट देखो इसकी। क्या है? चलो चले चलो चलो लेट्स गो। ये और रुक जा ओए, तू मेरे को ओए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो करो, कैसे हो, ठीक हो, आया मज़ा? हाँ। कपड़े गंदे करते मेरे सारे। तो ये देख लो ये क्या किया इसने। अभी मैं नहा के आया था, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कहा दिया, इसका बदला मैं लूँगा। दादी मोर पंख लगाते हुए, दादी के लिए यह कुंडल पाना चाहिए। थोड़ा इधर करी लग, हाँ वो पे आ ऋषि आ। फाइनली मिशन पास है ना दादी? ये वो है। और गुलाब के फूल खिलने शुरू, पहले नहीं थे। देखो ओ लग गया विद्या पढ़ाई है बूटा, जिदियां बड़ियां झूठियां कसमां खांदे। विद्या पढ़ाई की कसम है, मैं नहीं किया। और यार गर्मी इतनी कि केले सड़ चुके हैं यार, ये मतलब इनको कोई उतार नहीं पाया, इसलिए ये सड़ चुके हैं। कम से कम 3-4 दर्जन तो हो गए। ये चींटियों की कलाकारी देख रहे हो तुम? वैसे जितना शांत और काम ये आपको दिखाई दे रहा है ना पक्षी, उतना है नहीं। रात को इतना शोर करते हैं ना ये और इसकी फैमिली सारे मिलके कि मतलब वो तालाब से यहाँ तक पूरी आवाज़ें आती है और सोने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना। लेकिन खैर अगर साउंड नेचर का हो तो बढ़िया है। कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ मिलती हैं और उसके बाद इंसान का शरीर मिलता है। तो मैं वैसे सोचता रहता हूँ कि यार अगर मैं ये होता
तो इस समय मैं क्या सोच रहा था, एक ही जगह पे घूमो, इधर से उधर खाने की तलाश में। कौन हो आप? मैं आऊँगा तो आप भाग तो नहीं जाओगे? देखा, अगर साउंड करो तो वो सुनते हैं प्रॉपर। सो आई होप कि आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा, और अगर आपको मेरे ब्लॉग जो मोमेंट में कैप्चर करता हूँ वो आपको अच्छे लगते हैं, बातें अच्छी लगती हैं, तो आप शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, महादेव चाइल्ड नाम से मेरी आईडी होगी, और वहाँ पे मैं डेली कंटेंट डालता रहता हूँ, बड़ा सारा कॉमेडी, लव, रोमांटिक, सैड और कुछ मोटिवेशनल भी। तो ऐसा मिक्स कंटेंट आता रहता है इंस्टाग्राम पे। और बाकी मिलेंगे जल्द नए ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉगड़ू के साथ। नमः शिवाय। किसी ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी थी कि भरोसा रखें कि जब हम किसी का भला करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी अच्छा हो रहा होता है ना।